आर्यवर्धन, आर्य, इसकी तो नाक ही बंद हो रही है, रात में जुकाम हो गई दिखती। आरोही, आरो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत नींद आ रही है, दोनों को बहुत नींद आ रही है, नींद बहुत आ रही है भाई। तो अभी बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता, जो कि आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टिफ़िन के लिए मैं अभी बना रही हूँ बैंगन का भरता, और साथ में मैं छील रही हूँ लहसुन, क्योंकि मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और आज दिन है फ्राइडे। थर्सडे पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो आज है फ्राइडे। बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं और वैसे अभी छुट्टियां भी होने वाली हैं बच्चों की। तो अभी मैं करूँगी घर का काम, और मैंने खाने में बनाया है बैंगन का भरता, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी मेरे व्लॉग में। थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने, क्योंकि बच्चे उठ नहीं रहे थे, इसका मैंने आपको बताया था। तो अभी घर का काम ऐसे ही पड़ा है, तो मैं पहले लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद पूजा करके फिर खाना खाऊंगी, ठीक है। तो अभी पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं ना घर पे तो झाड़ू लग नहीं पाता है ढंग से। और फिर मैं, क्योंकि इधर उधर मिट्टी लाते रहते हैं उनके, मतलब नहा के आते हैं तो वो गीला भी हो जाता ना, तो इसलिए कभी मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, और मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज, क्योंकि 2-4 दिन में मैं चेंज कर ही देती हूँ। बच्चे जैसे गंदी कर ही देते हैं, कभी पैर लगा के चढ़ जाते हैं, ऐसे वैसे गंदी हो ही जाती है। तो अभी मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज, और यहाँ की भी बेडशीट चेंज की मैंने, और बाहर वाला जो बेड है उसकी भी मैं करूँगी, क्योंकि 2-4 दिन में करते रहने से साफ़ सुथरी भी दिखती है। और आंधियाँ इतनी चल रही है आजकल, मतलब कितना क्लीन करो घर को, थोड़े दिनों बाद तो अपन जैसे अभी साफ़ करके जाएंगे और थोड़ी देर बाद देखोगे तो मिट्टी चढ़ जाती है। तो अभी चल ही रहा है, मौसम ही ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ मैं आ गई हूँ सोफ़े के पास। हमारे जैसे सोफ़े का पूरा सेट है, तो ये हमारा सोफ़े का सेट, 2 सोफ़े हमने बेडरूम में रख रखे हैं, जिससे कि कोई बेडरूम में भी कोई बैठे तो बैठ सकता है। तो यहाँ पे भी मैं सोफ़े को झाड़ देती हूँ, क्योंकि आंधी आती रहती है तो मिट्टी तो लगी जाती है सोफ़ों में। तो अभी मैं सारे कवर चेंज कर देती हूँ, और अब मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। साथ में मैंने लगा दी है मशीन, और अभी लगभग 9 बज रहे हैं, मतलब 9:30 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धूप इतनी भयंकर वाली होने लग गई। तो अभी 9 बज रहे हैं, मैंने लगा दी है मशीन, और अब मैं कर लेती हूँ दूसरी तैयारी। तो मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ, और पूजा पाठ भी हो गई मेरी। बस मैंने आपको बताया था कि मैं पूजा करके फिर झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू तो खैर मैंने लगा दिया एक बार, और बस पोछा लगाना बाकी है और कपड़े सुखाने बाकी। तो मैं कपड़े सुखा के आती हूँ, क्योंकि ड्राई हो चुके हैं हमारे कपड़े। आज मैंने बहुत सारी बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें धोई थी ना, तो कपड़े भी हो गए हैं ड्राई। तो मैं अभी निकाल देती हूँ कपड़ों को। बच्चों के स्कूल की ड्रेस वगैरह हो ही जाती है काफ़ी। अभी सुखा दूँगी तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। आजकल तो 9 बजे ही धूप होने लग गई भयंकर वाली, सच में। तो अभी मैं सुखा के आ जाती हूँ फटाफट। तो अभी हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे का टाइम, और आरू और आर्य घर पे आ चुके हैं। हेलो आरू, स्कूल जाके आरू आ चुकी है। और इधर आर्यवर्धन, आज आर्यवर्धन के साथ क्या हुआ सबको बताओ, सबको बताओ। हाँ, जब मैं स्कूल जा रहा था ना,
उस लड़की ने ना मेरे को आ रहा था जब है ना जब उस लड़की ने ना मेरे को ना दूर भेज दिया। अच्छा, आज है ना बहुत ही खतरनाक घटना होने वाली थी आर्यवर्धन के साथ, क्योंकि जो वैन थी वो जो जिस अंकल की वैन थी, तो आज उसकी बेटी चला रही थी वो उस वैन को, और उसने क्या करा, हमारे घर से थोड़ा आगे जाके खड़ा कर दिया वैन को, और खड़ा करके जैसे आ रही तो उतर गई थी, और आर्यवर्धन जैसे उतरने वाला था तो मतलब गाड़ी चलाती, मतलब चालू कर दी, बैठी थी, और फिर पता है वो तो किसी बच्चे ने इसको पकड़ लिया था, नहीं तो मुंह के बल गिरता आर्यवर्धन, है ना। फिर आर्यवर्धन घर आके इतना रोया सच में, तो बहुत गलत है। फिर आर्य के पापा ने अभी फ़ोन किया, तो बहुत गलत बात हुई। देखो पहेलियाँ। सच बता क्या हुआ था आज? आज मैं आर्य जा रहा था और है ना मैं नीचे उतर गई थी, ये भी नीचे उतरने ही वाला था, मैं इसको उतार रही थी, एकदम से वो दीदी को पता नहीं चला, टाइम लगाता है ये नीचे उतरने में, तो फिर एक उन भैया ने पकड़ रखा था, ऐसे बोले आजा बाबू आजा, वो तो फिर उन भैया ने पकड़ रखा था, वो चला दी एकदम से, और इतनी तेज़ चलाई कि आर्य एकदम से झटका खा के वापस पीछे आया था, गेट ऐसे हो रहा था, मेरा हाथ भी बच गया। ये बहुत गलत है, और अभी आर्य के पापा ने फ़ोन भी किया है ऐसे। तो मैं थोड़ी देर तक लेट गई थी, और आर्य को बिल्कुल नींद नहीं आती है ना आर्य? आज तो मैं वो छुट्टियों के दिन आ गए, आपने कल वेडनेसडे की न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैं तो उसको पढ़ने में लगी हूँ। और इधर आप देख सकते हैं आर्यवर्धन सो रहा है, क्योंकि इसके हो रही है जुकाम। कैसे सो रहा है ये, हैंड को कैसे कर रखा है, गर्दन है। इसको आ रही है भयंकर वाली नींद, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। और चाय बनाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। और इधर देख कपड़े समेटने इतने सारे, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद समेटूंगी। और इधर देखो ये बोल रही मैं हेल्प नहीं करूँगी, इसको बहुत जोर होता है, कभी तो करवा देती है मन होता तो। ये हमारी तरह ही होता है, हम भी जब मन होता तो करते थे। तो शाम का हो रहा है टाइम, और चाय मैंने बना दी, और सब्जियां ला के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा धो के रख दूँ इनको। तो ये जो फ्रिज के डब्बे हैं ये भी ख़राब से हो रहे हैं, तो इनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर टमाटर वगैरह जो भी हम डालते हैं तो उसमें कोई टमाटर ख़राब भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ही निशान रह जाता है इनमें, तो उनको भी क्लीन कर देती हूँ। और फिर मैं अब धोऊँगी सब्जियों में मैं टमाटर वगैरह उसको अलग डब्बे में ही रखती हूँ, और नींबू टमाटर को साथ में नहीं रखना चाहिए, कहते हैं कि जल्दी टमाटर ख़राब हो जाते हैं, तो मैं टमाटर को एक साइड में ही डाल देती हूँ। तो ये मैंने टमाटर इनमें धो के रख लिए हैं। और बाकी जो सब्जियां हैं, ये कटहल है, कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सच में, तो मैं कल बनाऊंगी कटहल। और हमारे आरोही को कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको तो ओनली बैंगन का भरता अच्छा लगता है। तो खैर वो मैंने सुबह बना दिया था बैंगन का भरता, तो ये बहुत खुश हुई थी। और ये लाई मैं मिर्ची, और हरी मिर्ची जो है उसकी मुझे टपोरे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये है टिंडे, लौकी, अदरक, इन सबको भी मैं धो लेती हूँ, नींबू वगैरह। और इसके बाद ये है फली को भी मैं धो लेती हूँ। और ये मैंने सारे टमाटर वगैरह अच्छे से सूख गए हैं, और डब्बे भी सूख गए, तो इनको सबको मैं अंदर रख लेती हूँ और फटाफट वापस सेट कर देती हूँ।
तो सारी सब्जियां धुल चुकी है और मैं वापस फ्रिज में रख रही हूँ। और आर्यवर्धन की थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है क्योंकि जुकाम सी हो रही थी। तो इसके क्या, एक बार जुकाम होती है तो पसलियाँ चलने लग जाती है और इसको फिर नेमोलाइज करना ही पड़ता है। पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि इसके थोड़ा नमूनिया की थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो इसको कल डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। और आज मतलब इसने क्या थर्सडे को छुट्टी कर ली थी ना, तो आरोही ने इसको क्या ठंडे पानी से नहला दिया था। और मैंने मना भी किया था, आरो इसको मत नहला, फिर भी। तो अब क्या करें, अब उसको कल डॉक्टर को दिखाएंगे। और ये है केरिया, और केरिया मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सच में। और आरोही के पापा को पसंद है। हमारे घर में आरोही के पापा के अलावा केरी कोई भी नहीं खाता है। और अगर मुझे केरी अच्छी भी लगती है ना, तो उसमें दाने वाली मेथी आती है ना, उसको भिगोकर और रात में भिगो देते हैं और सुबह इतनी अच्छी टेस्टी लगती है। उसके साथ बनाते हैं ना, वैसे मीठा गुड़ वगैरह नहीं डालते उसमें, ओनली मेथी और वो केरी, इतनी टेस्टी लगती है सच में। और अभी मैं बना रही हूँ दाल। तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। वैसे तो मिक्स दाल भी बहुत अच्छी लगती है, तो अभी मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और मैं दाल वैसे नहीं बनाती हूँ कि भाई बॉईल करना है फिर अलग से छोंकना है, मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। मैं डायरेक्ट ही छोंक के बना देती हूँ, जिससे कि टाइम की भी बचत होती है और टेस्टी भी लगती है दाल। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह होते हैं, ये मिक्सी में मैं एक साथ पीस लेती हूँ। और फिर तेल छोंक के उसमें जीरा डाल के, हींग डाल के, फिर इनको भून के, और फिर टमाटर को पीस के फिर वो भी मैं डाल देती हूँ साथ में। फिर अच्छे से भून के और दाल बन जाती है हमारी। और बहुत ही टेस्टी लगती है सच में ये वाली दाल। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल। और आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी दाल के साथ, मैं आज बनाऊँगी दाल के साथ थोड़े से राइस। और आर्यवर्धन के लिए मैं एक रोटी सेकूँगी, क्योंकि आर्यवर्धन को राइस नहीं खिलाएंगे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके रात होते ही पसलियाँ चलने लग जाती है, तो इसलिए अभी उसको राइस नहीं खिलाएंगे। वैसे तो थोड़ा रोएगा वो, पर उसको खिलाएंगे नहीं। तो अभी मैं इनको दाल को छोंक लेती हूँ और उसके बाद मैं इसी में ही राइस चढ़ा दूँगी। तो फिर मैं उसके बाद करूँगी भगवान की पूजा, क्योंकि 7 बजे का टाइम हो चुका है और पूजा का टाइम भी हो रहा है। तो मैं 7:15 बजे के करीब पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैं पहले दाल छोंक के, फिर ये जब कुकर ठंडा हो जाएगा फिर इसी में मैं राइस छोंक दूँगी, मतलब राइस बना दूँगी। तो थोड़े बच्चे मीठे खा लेते हैं, खैर आर्यवर्धन नहीं, आरू के लिए बोल रही हूँ। थोड़े मीठे खा लेगी और थोड़े दाल से खा लेगी। और एक रोटी मैं आर्यवर्धन के सेक दूँगी। तो ये हमारी दाल बन रही है। और कल मैं बनाऊंगी कटहल, और कल आर्यवर्धन को डॉक्टर को भी दिखाना है। तो अभी मैं कर लेती हूँ काम। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर करूँगी एंड। और वैसे तो आप लोग व्लॉग को लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। व्लॉग को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।